सबको आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग सरोजनी, अरुणा, गुंजेश्वरी, पिंकी, बिंदिया, सबको गुड इवनिंग। गोविंदा, वेरी गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग तुषार। आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? वीडियो आवाज कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं ना। कल की क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया कि शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ठीक। जिसमें पहला प्रकार होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज शब्द। मैंने यह भी बताया था कि ये जो शब्द हैं वो असल में है क्या, हमारी हिंदी में शब्दों के आने के तरीके के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका हो सकता है कि ये जो शब्द हैं वो संस्कृत से उसी रूप में आ जाए जिस रूप में संस्कृत में विद्यमान थे, यानी संस्कृत के ही शब्द जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये पहला तरीका हुआ। इन शब्दों को हमने क्या नाम दिया? इन शब्दों को सर हमने नाम दिया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो यहां से यदि मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तत्सम का, तो अर्थ निकलता है उसके समान। किसके समान? अपने स्रोत यानी संस्कृत के समान। तो यदि मैं तत्सम की पूरी परिभाषा लिखूं तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं जिस रूप में संस्कृत में विद्यमान थे। कुछ उदाहरण हमने देखे थे, जैसे जल, जैसे वायु, जैसे अक्षोट, जैसे खीर, है ना, क्षीर, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं, क्षीर हो गया, त्रिशूल हो गया, वायु हो गया, अंतरिक्ष हो गया, धरा हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश शब्द है, पवन शब्द है, नीर शब्द है, जलोद शब्द है, जलद शब्द है। ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द संस्कृत के हैं जो कि मूल रूप से संस्कृत में प्रयोग होते हैं और उसी रूप में कहां आ गए हैं? हिंदी में आ गए हैं। इनको हमने नाम दिया है तत्सम शब्द। अब देखिए दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। ये देखिए, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो आते तो संस्कृत से ही हैं, आए संस्कृत से ही है, लेकिन वर्तमान समय तक आते 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 इनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, ठीक। अरे अभी आगे देखेंगे भाई कुशलमणि, अभी तो लिंग वचन भी देखना है, ठीक है। लिंग देखना है, वचन देखना है, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। अभी तो शुरू है यार, एकदम शुरुआत है। ये तो शब्द का बीज फूटा है, अभी तो पूरा बरगद बाकी है यार, ठीक। चलो समझो। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो आए कहां से? संस्कृत से, लेकिन वर्तमान समय तक आते 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 इनका स्वरूप परिवर्तन हो गया। अच्छा, इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण यदि मैं कहूं तो देखिए कुछ कारण है। सबसे पहला कारण होता है क्षेत्रीयता का प्रभाव। क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है किसी भी शब्द पर, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। दूसरा उस पर प्रभाव पड़ता है समय का, समय का प्रभाव पड़ता है। ये 2 सबसे प्रमुख कारण होते हैं, ठीक। तीसरा कारण आप एक बोल सकते हो कि उच्चारण में सरलता, ये तीसरा कारण है। कोई भी शब्द जो है वो तत्सम से तद्भव क्यों बनता है, तो ये कारण आप देख सकते हो। पहला कारण क्षेत्रीयता का प्रभाव, यानी कोई शब्द जो है वो सरल रूप में क्षेत्रों के आधार पर बोला जाता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं, आप भी हिंदी बोलते हैं, हरियाणा वाले भी हिंदी बोलते हैं, उड़ीसा वाले भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में पर्याप्त भिन्नता होती है। जैसे जैसे मान लो मैं अगर बोलूं एक शब्द है सड़क, ये सड़क शब्द, इसको हम तो सड़क बोलते हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा या पंजाब वाले हिस्से में जाएंगे, दिल्ली वाले हिस्से में, तो वहां पर सड़क का उच्चारण नहीं होता। क्या होता है? इसका उच्चारण सड़क होता है, ऐसे उच्चारित किया जाता है। तो ये क्या है? ये उच्चारण में भिन्नता क्यों है? ये है क्षेत्रीयता का प्रभाव। जो आसपास की लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, स्थानीय बोलियां हैं, उन सभी का प्रभाव भाषा पर पड़ता है और इसी कारण शब्द जो है वो अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक। दूसरा, समय का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, समय के साथ कोई शब्द जो है वो धीरे 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 सरल होती जाती है, जिसको हमने तीसरे पॉइंट में लिखा है, उच्चारण में सरलता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारित करने में कठिन होते हैं। जैसे हमारे लिए क्षीर बोलना कठिन था, तो हम इसको सरल रूप में ले आए, हम इसको क्या उच्चारित करने लगे? खीर बोलने लग गए। हमारे लिए अक्षोट बोलना कठिन था, संस्कृत का शब्द है अक्षोट, ये बोलना कठिन था, हमने इसको उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अखरोट, अखरोट बोलना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हस्ती बोलना कठिन था, हस्ती, हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? हाथी बोलना शुरू कर दिया। हस्त बोलना थोड़ा सा कठिन था, तो हमने इसको हाथ बोलना शुरू कर दिया। क्लियर है? ऐसे ही अक्षी बोलना कठिन था, अक्षी, तो हमने इसको आंख बोलना शुरू कर दिया। तो ये शब्दों का स्वरूप जो है वो परिवर्तन हो रहा है बेसिकली हमारे उच्चारण में सरलता की चाह के कारण। हम चाहते हैं कि शब्द जो है वो जितना सरल रूप में हो सके हम उच्चारित कर सकें, इसीलिए हम शब्दों को सरल करके उच्चारण करते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, हस्ती को हाथी बोल दिया, हस्त को हाथ बोल दिया, अक्षी को आंख बोल दिया, पाद को पैर बोल दिया। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये जो परिवर्तन है शब्दों का, वो किस कारण से हो रहा है? ये तीन कारणों से, इन्हीं तीन कारणों से। लेकिन है तो ये शब्द किसके? मूलतः संस्कृत के हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, उनको कहा जाता है तद्भव शब्द, जो परिवर्तित होकर के आए हैं। ठीक। अच्छा, यहां तक समझ आया तत्सम और तद्भव। देखो कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है इसके, है ना, इसमें सीधा उदाहरण पूछता है। तो एमसीक्यू है बहुत सारे, टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, है ना। यहां तक समझ आ गया ना? चलो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस की चीजें हैं संगीता जी, ठीक है। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, कैसे बदलते हैं वो नियम आपको बता दूंगा, लेकिन ट्रिक कुछ नहीं होता। ठीक। चलो, तीसरा तरीका क्या होता है कि कोई शब्द मान लो क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, इस बड़े क्षेत्र के अंतर्गत इस छोटे से क्षेत्र से निकल करके कोई शब्द जो है वो मूल भाषा में शामिल हो जाती है। यह तीसरा तरीका। जब इस प्रकार का प्रवेश होता है शब्दों का कि वो किसी क्षेत्र विशेष से निकल करके मूल भाषा में शामिल हो जाए, तब उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और ज। देश का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। तो किसी क्षेत्र विशेष से उत्पन्न होकर के मूल भाषा में शामिल होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक। इनकी खासियत होती है, देशज शब्दों में कुछ खासियत होती है। जैसे पहली खासियत यह होती है देशज शब्दों की कि इनका स्वरूप जो होता है ये स्थानीय होता है, यानी ये स्थानीय प्रवृत्ति की होती है। याद रखिएगा इसको, ये स्थानीय प्रवृत्ति की होती हैं। दूसरा, इसके
स्रोत के विषय में संशय होता है, इसके स्रोत के विषय में संशय की स्थिति होती है, संशय होता है। ये दो विशेषताएं जो है वो देशज शब्दों में पाई जाती है। पहली विशेषता स्थानीय प्रकृति की होती है, यानी एक क्षेत्र विशेष में ही इसका अधिक अस्तित्व होता है, अस्तित्व जो है मैक्सिमम होता है इसका क्षेत्र विशेष में। दूसरा, इसके स्रोत के विषय में थोड़ा संशय होता है। कारण क्या है? देखिए, मान लो मैं एक शब्द बोलता हूं, जैसे भेड़िया शब्द। मैंने शब्द कहा भेड़िया, ठीक, भेड़िया एक देशज शब्द है। ओके, ये जो शब्द है ये भोजपुरी में भी इसको भेड़िया ही बोला जाता है, उस पशु को, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ी में भी, छत्तीसगढ़ी में तो वैसे खैर हुडरा वगैरह बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा उड़िया अगर देखोगे तो उड़िया में भी इसको क्या बोला जाता है? भेड़िया ही बोलते हैं। मराठी शब्दों में अगर देखोगे तो मराठी में भी भेड़िया ही बोलते हैं। तो ये संशय की स्थिति होती है कि भाई हिंदी में ये जो शब्द है ये आखिर आया कहां से है? क्या वो भोजपुरी से आया, क्या वो उड़िया से आया, क्या वो मराठी से आया, या क्या वो अन्य किसी स्थानीय बोली से निकल करके हिंदी में शामिल हुआ है? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो देशज शब्द होते हैं इनके स्रोत के विषय में संशय होता है। याद रखिएगा, ये दोनों विशेषताएं होती है किसकी? देशज शब्दों की। देशज शब्दों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक, चलिए चौथा तरीका क्या होता है? चौथा तरीका होता है जब कोई शब्द विदेशी भाषाओं से निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हो जाए, या विदेशी भाषाओं से आते हैं, हमारे यहां शब्द आते हैं विदेशी भाषाओं से। इसका सबसे बड़ा कारण यदि देखा जाए साहित्यिक शब्दों में, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है सांस्कृतिक संक्रमण। इसको बोला जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है? समझ आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा है ना? आसान है। थोड़े से शब्द आपको हो सकता है कि थोड़े साहित्यिक टाइप के शब्द मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार के शब्द देता है आपको, है ना। तो बिल्कुल इनसे डरिए मत, इनको समझने का प्रयास करिए। ठीक, आगे बढ़े, बताओ जल्दी। हाँ सर, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इतना कैसे? अरे कुछ भी पूछ सकता है, इसका मतलब क्या पढ़ना छोड़ देंगे क्या? ठीक है, याद तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। चलिए, हिंदी भाषा रटने के लिए नहीं है, हिंदी भाषा जो है वो समझने की और प्रैक्टिस करने की चीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। अच्छा चलो भाई, ये सांस्कृतिक संक्रमण क्या होता है? सांस्कृतिक संक्रमण वह अवस्था होती है जिसमें दो संस्कृतियां आपस में मिलती है, यानी दो कल्चर के बीच आपस में अंतःक्रिया होती है। दो कल्चर आपस में मिलते हैं, जैसे मान लो अंग्रेज आए, ठीक है, ये हमारा देश है भारत मान लो, ठीक है, पहले तो बहुत बड़े थे भाई, हम लोग ऐसे थे, अंग्रेज लोग आके बंटाधार कर दिया। चलो, ये हम रह रहे हैं यहां पे भारतीय। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ हमारी संस्कृति का मेलजोल हुआ। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो कुछ चीजों का लेन देन होता है, जिनमें भाषा महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के अलावा साहित्यों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन होता है, रीति रिवाजों का लेन देन होता है, खान पान का। आप जान रहे होंगे, है ना। कपड़े जो आप पहन रहे हैं विदेशी, वो भी विदेशी संस्कृति की ही देन है। जींस टी शर्ट जो पहनते हैं वो, है ना। तो जब अंग्रेज हमारे यहां आए तो उनकी शब्दावली से कुछ शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए। वैसे ही हमारी संस्कृति से कुछ शब्द अंग्रेजों ने ले लिए। होता है ये आदान प्रदान, जो है भाषाई आदान प्रदान होता है। ठीक, और ये जो शब्द हैं ये हमारी दिनचर्या में या हमारी हिंदी में इस तरह से रच बस गई है कि हमको उनका हिंदी भी नहीं पता होता है, या पता है भी तो हम उसका हिंदी प्रयोग ना करके अंग्रेजी ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। ठीक, जैसे मान लो शब्द है क्रिकेट।
क्रिकेट, मान लो शब्द है हॉकी, मान लो शब्द है कलेक्टर। आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी दिनचर्या में करते हैं, जब आप हिंदी बोलते हैं तभी करते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो हिंदी के तो मूल भाषा के हैं नहीं, ये आए कहां से हैं? विदेशी भाषा से आए हैं। इन शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेश यानी क्षेत्र के बाहर और ज यानी उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्र के बाहर उत्पन्न हुए हैं और वहां से निकल करके हमारी हिंदी में शामिल हो गए, उनको कहा जाता है विदेशज शब्द। ठीक, अरे बताऊंगा गुंजेश्वरी, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द आप लोग को याद करा दूंगा और ऐसा इमेजिन करा के कराऊंगा ना, या ऐसे डायग्राम दिखा के आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहो उसके लिए। ठीक है, हाँ, तो ये चौथा तरीका है। इसीलिए हमने कल देखा था कि शब्द का, या यूं बोला जाए कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसका चौथा प्रकार होता है विदेशज शब्द। इसका चौथा प्रकार क्या है? विदेशज शब्द। ठीक, तो तत्सम तद्भव की लंबी श्रृंखला है ना, आपको पीडीएफ में मिलेगा, टेंशन मत लो। इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं देशज विदेशज शब्द। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग देशज शब्दों को। तो मैंने आपको बताया कि देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्र विशेष से निकल करके मूल भाषा में शामिल होते हैं। तो ऐसे शब्द जो उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती या अन्य किसी भारतीय बोली भाषा से निकल करके शामिल हो गए हैं कहां? हिंदी में, उनको कहा जाएगा देशज शब्द। ठीक, जैसे मान लो शब्द है गीदड़, मान लो शब्द दिखा आपको ढक्कन, मान लो शब्द आपको दिखा लोटा, शब्द दिखा आपको घोड़ा, शब्द आपको दिख गया, सॉरी घोड़ा नहीं है ना, घोड़ा तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, मान लो आपको और शब्द दिख गया क्या? जैसे कि मान लो शब्द है भेड़िया, टमाटर, ठठेरा, डमरू। ठीक है, डमरू। इसके अलावा और क्या शब्द है? जैसे धड़ाधड़, गड़बड़, हड़बड़। और क्या शब्द दिख गया आपको? और शब्द दिख गया मान लो आपको पगडंडी, पगडंडी, डंडा, लाठी, लठैत। इसके अलावा और क्या शब्द है? तो और शब्द है अपना जैसे टकला शब्द है। ठीक, ये ऐसे शब्द जो हैं ये सारे के सारे शब्द क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक, पहचानने का पहला तरीका, हाँ अभी बताऊंगा। ठीक, लठैत क्या है? अरे जो लाठी चलाता है वो लठैत है जी। ठीक है, पहले जमींदार लोग रखते थे ना। चलिए, तो ये शब्द आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? देशज शब्द। अच्छा, यहां से एक चीज ये समझ आया कि जिन शब्दों में ठा, ट, ये देखो ठा, ड, ध, अड़ा, ये देखो उड़ा, दिख रहे हैं? ट, ड, ड। तो जिन शब्दों में यदि टा, ठा, ड, धा, अड़ा या अढ़ा आते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? ये होते हैं देशज शब्द। अधिकांश शब्द जिनमें ट, ठा, ड, ढ, ड़, अढ़ा आए, उनको कहा जाता है देशज शब्द। क्लियर? ये पहला तरीका है, यानी
पहली चीज जानने के लिए। अच्छा सर, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है भाई कि हमारे यहाँ ये ट ठ ड ढ आया तो ये देशज शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं? कारण है इसका, देखो जैसे जैसे संस्कृत को यदि आप देखोगे तो संस्कृत में ये जो ट ठ ड ढ ड़ और ढ़, इनका प्रयोग बहुत कम होता है, इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक, हिंदी की यदि बात करें, ठीक है, सॉरी संस्कृत की यदि बात करें, संस्कृत में खड़ी पाई वाले शब्द, खड़ी पाई वाले वर्णों का प्रयोग अधिक होता है, वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। अब ये खड़ी पाई क्या है सर? प्रयोग अधिक होता है। ये खड़ी पाई क्या है? खड़ी पाई का मतलब होता है खड़ी डंडी। जैसे क लिखना है तो ये देखो खड़ी डंडी क है, ख लिखना है तो ये देखो ख में खड़ी डंडी, ग लिखना है तो ये देखो खड़ी डंडी, घ लिखना है तो ये देखो खड़ी डंडी। ऐसा, ऐसे ही च को देखोगे तो ये देखो खड़ी डंडी, छ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खड़ी डंडी ऐसे लगी रहती है, और जब आधा लिखना होता है तो इसको हटा देते हैं। ज लिखना हुआ तो ये खड़ी डंडी, झ लिखना हुआ तो ये खड़ी डंडी। ऐसा, तो ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं इसमें खड़ी पाई का प्रयोग ज्यादा होता है, इनका प्रयोग ज्यादा होता है संस्कृत में। जबकि हिंदी में यदि देशज शब्दों की अगर बात करूं तो देशज शब्द में इन वर्णों का प्रयोग ज्यादा होता है, इन वर्णों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक, इसीलिए संस्कृत में आप देखेंगे कि इन वर्णों के पास या इन वर्णों से बने हुए शब्द जो है वो आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। ठीक है, इनसे तो शब्द मिलेंगे ही नहीं, ड़ा और ढ़ से। ठीक है, कुछ शब्द मिल सकते हैं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। जैसे गूढ़ शब्द हो गया, हाँ वो होता है, गूढ़ शब्द हो गया, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, या ट से शब्द बोलूं तो टंकार शब्द होता है, बिल्कुल ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके शब्द, इसके ये जो वर्ण है ये बिल्कुल प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत में खड़ी पाई वाले जो वर्ण हैं इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक, सर मुझे 3 सितंबर के आगे का पीडीएफ क्यों नहीं शो हो रहा है? क्लास वाले सेक्शन में देखो, सबको मिल गया ना, बाकी लोगों को? अमन पीडीएफ मिल गया? हाँ देखो, स्टडी सेक्शन में डाला हुआ है ना, स्टडी मटेरियल वाले में, तभी तो मिला है। चलो, तो ये पहला तरीका है पहचानने का। ठीक, तो अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या खोजना है हमको? यही खोजना है कि कहीं किसी वर्ण में ट, यानी किसी शब्द में ट, ठ, ड, ढ, ड़ या ढ़ वाले शब्द तो नहीं है। यदि हैं तो मान के चलो वो शब्द क्या होगा? देशज होगा। अधिकांश ऐसा होता है। ठीक, हाँ चलिए, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, चलो अब दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक, देशज शब्दों को पहचानने का दूसरा तरीका क्या होता है? यदि किसी शब्द में अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में आ लगा हो तो वो भी देशज होता है। आ लगा हो मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आ की मात्रा लगी हो, जैसे पिता, तो वो संस्कृत का शब्द है भाई। आ जो है वो अलग से लगा होना चाहिए। जैसे मैं बोला तेंदुआ, ये देखो आ लगा हुआ है अलग से। गलुआ, ठीक है, ये जो आ है यही बता रहा है कि भाई ये शब्द संस्कृत का नहीं है, ना ही संस्कृत से निकला हुआ है, क्योंकि संस्कृत और संस्कृत से बने हुए शब्द जो होते हैं उसमें स्वर जो हैं वो कभी भी शब्द के बीच में नहीं लिखे जाते हैं, अलग से उनकी मात्राएं लग जाती है।
ठीक है, संयुक्त स्वर लगते हैं, लेकिन लघु और दीर्घ जो स्वर हैं, यानी वो 7 स्वर अ, ई, झोला भी है, ठीक है, झोला भी देशज शब्द है, ठीक। हाँ हाँ, तो बोल रहा था कि ये जो ए है ना, या ऐ है, या ओ है, या औ है, ये शब्द के बीच में आ सकते हैं। लेकिन यदि आ आया, ई आया, ऊ आया, आ आया, ई आया, या बड़ा ऊ आया, या ऋषि का री आया अलग से, ये तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। तो ये 6 में से यदि कोई वर्ण शब्द के अंत में आपको दिखाई, ये तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, है ना, यदि दिखाई पड़ा तो समझ जाना कि वो शब्द कैसा है, वो शब्द होता है देशज शब्द। देशज शब्द, जैसे बोलते हैं ना कलुआ, कलुआ शब्द, कमाऊ शब्द, कमाऊ, दिखाऊ, ये सारे शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं, ठीक। अरे हिंदी सरेआम संस्कृत का शब्द है क्या, परिमल? हाँ, कलाई संस्कृत शब्द है, सॉरी देशज शब्द है। खाऊ देशज शब्द है। सरेआम जो है वो संस्कृत का शब्द थोड़ी है। मैंने किसकी बात की, संस्कृत की। संस्कृत में ये कभी नहीं आएंगे, ठीक। चलो, तो ये मेन 2 तरीके हैं। तीसरा तो बहुत आसान है और प्रैक्टिस करने की चीज है। तीसरी खासियत, अधिकांश देशज शब्द, ठीक है, अधिकांश देशज शब्द ना तो संस्कृत से आते हैं, ना ही किसी विदेशी भाषा में होते हैं, ना ही किसी विदेशी भाषा में होते हैं, ठीक है, यानी उनसे मिलता जुलता शब्द नहीं होगा। हो सकता है उसी चीज को किसी और नाम से जानते हो, लेकिन वो शब्द उससे मिलता जुलता नहीं होगा। जैसे एक बहुत आसान सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना खिड़की, जैसे शब्द है, मान लो खिड़की, खिड़की शब्द है। अब खिड़की को यदि मैं संस्कृत में देखूं तो संस्कृत में इसके लिए शब्द आता है वातायन। कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये वातायन शब्द बदला होगा और ये बदल करके खिड़की में परिवर्तित हो गया? लग रहा है क्या ऐसा कि वातायन शब्द बदल करके किस में आ गया होगा? खिड़की में। बदल सकता है इतना? नहीं बदल सकता है, ठीक। अच्छी बात है भाई, आगे बढ़ो। आगे बढ़े हम तो हमको मिली इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा में इसके लिए शब्द आता है विंडो। अब बताओ, विंडो से ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि ये शब्द बदला होगा और ये खिड़की शब्द बन गया होगा? नहीं बदला है, ठीक। चलो भाई, अरबी भाषा को अगर ध्यान दोगे तो अरबी भाषा में खिड़की के लिए शब्द आता है चिलमन। ये अरबी भाषा है, अरबी भाषा में शब्द आएगा चिलमन। बताओ, क्या चिलमन शब्द से खिड़की शब्द बन सकता है क्या? बन सकता है? नहीं बन सकता है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा फारसी भाषा। फारसी भाषा या उर्दू भाषा बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि उर्दू और फारसी के शब्द लगभग समान होते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर बनाओ, यानी हिंदी का शारीरिक ढांचा बनाओ, उस पे चमड़ी लगा दो किसका? फारसी शब्दों का, बन गया उर्दू शब्द। उर्दू जो भाषा है वो ऐसे ही बनी है, हिंदी का व्याकरण, उस पर फारसी का लेप चढ़ा हुआ है ऊपर से, ठीक। चलो, फारसी या उर्दू में इसके लिए शब्द आता है झरोखा।
झरोखा। अब बताओ भाई, क्या झरोखा शब्द जो है ये किसी भी तरह से बदल करके ये रूप धारण कर सकता है क्या? ये झरोखा शब्द खिड़की बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? बताओ जल्दी। नहीं बन सकता है। यही तो मैंने कहा, पढ़ो स्टेटमेंट। क्या कहा? अधिकांश देशज शब्द ना तो संस्कृत से आते हैं, संस्कृत से भी नहीं आए हैं, ना ही किसी विदेशी भाषा में होते हैं। उससे मिलते जुल यानी उससे उसी चीज को और कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वो शब्द उससे मिलता जुलता नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये मान लिया जाता है कि भैया ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ये हमारे मूल भाषा यानी हिंदी के आसपास बोली जाने वाली किसी भाषा या किसी बोली से निकल करके हिंदी में शामिल हो गई है। ठीक, तो ये है देशज शब्द। देशज शब्दों की आपको लिस्ट जो है वो कल के पीडीएफ में पूरी उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ कुछ शब्द मैंने बताए, आप नोट किए कि नहीं? आप इनको नोट कर लिए ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे शब्द आए हुए हैं इसमें से, जैसे पगडंडी पूछा हुआ है, लाठी शब्द पूछा हुआ है ना? टोपी शब्द पूछा हुआ है, टोपी भी है, याद रखना। टोपी, टोपी शब्द भी क्या है? टोपी शब्द भी देशज शब्द है। चलिए, अब मेरे को दीजिए 2 मिनट। ठीक है, तत्सम तद्भव को 2 मिनट में हम लोग 2 मिनट बाद करेंगे, है ना? बाकी सब्जेक्ट्स की कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? अच्छी चल रही है ना? अच्छी चलनी चाहिए। चलो, अब आते हैं देशज शब्दों में, विदेशज शब्दों में। ठीक, कि विदेशज शब्द जो हैं ये कहां कहां से कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। देखो, बहुत सारे शब्द जो है विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं हमारे यहां। ठीक, जैसे अंग्रेजी से आया हुआ है डॉक्टर, साइकिल, कॉलेज, पॉकेट, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट आदि। ऐसा नहीं है कि इतने ही आए हैं, और बहुत सारे शब्द हैं। अरे पीडीएफ का टेंशन काहे ले रहे हो? पीडीएफ डल गया है। ठीक है, ये सारे शब्द आपको दिख रहे होंगे बोर्ड में। समस्या ये कि सर इसको याद कैसे करें? कैसे कैसे बन जाते हैं ये सारे क्वेश्चन? किसी से नहीं बनते क्या? आप बनेंगे। देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको विजुअलाइज करके याद करना। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया अमन। ठीक है, उसको विजुअलाइज करो, यानी देखो उसको आप। हाँ मिल जाएगा प्रियंका, है ना? ठीक, हाँ उसको आप दिमाग में इमेजिन करने का प्रयास करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कहानी। कहानी आपको याद रहती है तो इन शब्दों से खुद से एक कहानी गढ़ लो, कहानी बना लो। जैसे मैं यहां पे बनाया हूं भाई, देखो अंग्रेजी के शब्द क्या हैं? डॉक्टर, साइकिल, कॉलेज, पॉकेट, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट। बहुत सारे शब्द आए हुए हैं। अब मैंने इसको विजुअलाइज कर लिया। देखो कैसे विजुअलाइज कर लिया भाई? एक डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है जो कि साइकिल में आता है। ये देखो डॉक्टर है जो साइकिल में आता है। कहां आता है? कॉलेज आता है। कॉलेज आता है ये। अब कॉलेज आता है तो कॉलेज के बाहर इसको क्या दिखाई पड़ता है? ये दिखाई पड़ा लेटर बॉक्स। लेटर और बॉक्स और लेटर बॉक्स, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? अंग्रेजी के हैं। ठीक, चलो एक शब्द आपको दिख रहा है, एक वस्तु दिख रही है आपको, क्या? रेडियो, है ना? रेडियो, ये भी शब्द क्या है? ये भी अंग्रेजी का शब्द है। और क्या दिखा? सर मेरे को दिख रहा है पेन, तो ये पेन शब्द भी क्या है? अंग्रेजी का शब्द है।
और क्या है सर, पेंसिल भी दिख रहा है, तो पेंसिल शब्द भी क्या है, पेंसिल शब्द भी अंग्रेजी का शब्द है। अब टिकट शब्द है, तो टिकट शब्द भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और ये क्या है, ये दिख रहा है सिलाई मशीन, है ना, तो मशीन शब्द जो है ये भी अंग्रेजी का शब्द है। अच्छा सर और क्या शब्द है, तो देखो ये पहना है इसने शूज। चलो आगे बढ़े, चलो समझो इसको। देखो मैं अंग्रेजी के शब्दों को अब देखने का प्रयास करता हूं याद करने के लिए। जैसे ये है डॉक्टर, क्या दिखा, डॉक्टर। ये डॉक्टर शब्द क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। ये किस में आया है, ये देखो साइकिल, तो साइकिल शब्द भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और क्या दिखा सर, दिख रहा है कॉलेज, कॉलेज दिखा, कॉलेज भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और क्या दिखा, तो सर लेटर बॉक्स दिख रहा है, तो लेटर और बॉक्स और इनसे मिलकर के बना है शब्द लेटर बॉक्स, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। और क्या दिखा सर, दिख रहा है रेडियो। और क्या दिखा सर, पेन दिखा। और क्या दिखा सर, पेंसिल दिखा, पेंसिल भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। और क्या है सर, टिकट है। और क्या है सर, मशीन है। ये सारे शब्द किसके, अंग्रेजी के। अब एक चीज और, इसमें एक और शब्द था जिसका इमेज मैंने नहीं डाला है, वो है सिगरेट, RECIGRETTE। ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी के उदाहरण हैं। तो आप देख पा रहे हो अंग्रेजी के शब्दों की आप स्पेलिंग लिख सकते हो, ठीक, अंग्रेजी के शब्दों की आप स्पेलिंग लिख सकते हो। हाँ टेबल भी है, टेलीविजन नहीं है ना, हाँ सिनेमा है, ठीक। तो ये सारे शब्द जो हैं ये अंग्रेजी के शब्द हैं। अब आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, इसकी कहानी बना लो। कैसे कहानी बना लो कि एक डॉक्टर था जो साइकिल में आया, कहां आया, कॉलेज आया। कॉलेज आकर के कॉलेज आकर के इसने अपने जेब से क्या क्या निकाली, तो रेडियो निकाला, पेन निकाला, पेंसिल निकाला, टिकट निकाला। अब इतनी सारी चीजें निकल गई, आदमी है कि मशीन है, तो इसको कहां डाल दो, लेटर बॉक्स में डाल दो, खत्म, ठीक। मशीन है तो कहां डाल दो, लेटर बॉक्स में डाल दो, याद हो जाएगा। सर पेपर, अरे सब सॉल्व कराऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो। अरे आप लोग को प्रूफ दिखाना पड़ता है, ये देखो सब टाइप्ड है भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, टॉपिक खत्म तो होने दो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब्र तो करो। चलो याद हो जाएगा ये शब्द, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। पेन शब्द को पूछा है, पेंसिल शब्द को पूछा है, टिकट शब्द को पूछा है, मशीन शब्द को पूछा है, लेटर बॉक्स तक को पूछा है। तो इन शब्दों को याद रखिएगा, कौन से शब्द किस भाषा के हैं। सिगरेट शब्द को पूछा हुआ है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं भाई फारसी भाषा में। ये देखो फारसी भाषा के शब्दों को अगर देखें तो क्या है, आदमी, चुगलखोर और दरबार, चश्मा, नमूना, जमींदार, दुकान, बर्फ, नमक, बीमार, अनार, रुमाल। ये सारे शब्द किसके, फारसी भाषा के हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अलावा और कुछ नहीं बोला जाता, और बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। नई संगीता, जहां पर भी टेली वाला शब्द आता है ना, टेली वाला शब्द यूनानी भाषा का होता है, याद रखना।
सुने हो ना शब्द टेलीपैथी, तो टेली शब्द जो होता है वो वहां से आता है। अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे शब्द यूनानी भाषा के हैं, वो अंग्रेजी के नहीं होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाले भी तो कुछ चीजों को अपनाएंगे ना जी, ऐसा थोड़ी है कि हम ही लोग अपनाते रहेंगे, वो लोग भी तो अपनाएंगे। त्रिकोणमिति, भातृ, मातृ, कितने सारे शब्दों को उन्होंने कॉपी मारा है। ठीक है, हाँ चलो, तो फारसी भाषा के शब्दों को समझते हैं भाई। देखो, एक फारसी आदमी है, ये फारसी आदमी है, इसने पहना हुआ है चश्मा। क्या पहना है? चश्मा पहना है। ठीक, चश्मा पहना, कहां गया, कहां जा रहा था? दुकान जा रहा था। ये फारसी आदमी कहां जा रहा था? दुकान जा रहा था। ठीक, अब दुकान जा रहा था तो इसको मिला इसके राज्य का वजीर। कौन मिला? वजीर मिला। अब वजीर मिला तो ये क्या करेगा? अपने दोस्तों की चुगलखोरी चालू कर दिया। मतलब ये कैसा है? चुगलखोर टाइप का आदमी है। अब ये जो वजीर है, ये इस व्यक्ति को, ये जो फारसी व्यक्ति है, इसको लेकर के गया दरबार। दरबार में लेकर के गया और दरबार में इस वजीर के साथ बर्फ में नमक मिलाकर पिया। सोचो, इमेजिन करो इसको, है ना। ये फारसी आदमी है, फारसी आदमी जो बड़ा चुगलखोर टाइप का है। अब ये एक दिन दुकान जा रहा है, दुकान जाते हुए इसको मिलता है इसके राज्य का वजीर। वजीर के साथ ये जाता है दरबार और दरबार में वजीर के साथ बैठ करके बर्फ में नमक मिलाकर खाता है। अब बर्फ में नमक मिलाकर खाएगा तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बीमार हो गया भाई। अब बीमार हो गया तो इसको दो चीजें चाहिए, एक अनार चाहिए और दूसरा नाक पोंछने के लिए रुमाल चाहिए, है ना। एक शब्द क्या है? अनार, और एक शब्द है रुमाल। चलो अब कहानी पे वापस आओ। देखो, आदमी, मैंने क्या कहा? फारसी आदमी। फारसी आदमी बोल रहा हूं तो फारसी को भाषा समझो, फारसी के शब्द। ठीक, हाँ, तो फारसी आदमी आया, किससे मिला? कहां जा रहा है? दुकान। किससे मिला? वजीर से मिला। कहां गया? दरबार गया। अच्छा, दरबार में क्या किया? दरबार में एक काम किया सर, बर्फ में नमक मिलाकर खाया है। नमक मिलाकर खाया है, इसीलिए ये क्या हुआ? बीमार हुआ। और बीमार हुआ तो इसको क्या चाहिए? अनार चाहिए, रुमाल चाहिए। क्लियर? तो ये सारे शब्द किस भाषा के? ये सारे शब्द किस भाषा के? फारसी भाषा के। देखो, ये सब मिलेंगे शब्द। क्या मिला? फारसी आदमी, आदत कैसा? चुगलखोर है। कहां जा रहा था? दुकान जा रहा था। कौन मिल गया? सर मिल गया वजीर। लिखा नहीं है, याद रखना, वजीर शब्द भी फारसी का है। ठीक, वजीर है। और ये आदमी क्या पहना हुआ था? चश्मा। और चश्मा पहन के पूरा नमूना दिख रहा था, है ना। ये जो आदमी है, ये चश्मा पहना है और चश्मा पहन के कैसे दिख रहा है? पूरा नमूना, मॉडल ऐसे दिख रहा है ये। ठीक, अब कहां गया? दरबार में गया। दरबार में बर्फ में नमक मिलाकर खाया तो क्या हो गया? बीमार। अब बीमार हुआ तो अनार चाहिए, रुमाल चाहिए। एक शब्द छूट गया, जमींदार। तो इसको ऐसे कर सकते हो कि दरबार में जमींदार की चुगलखोरी करता है। हो गया याद? कितना कितना कठिन है याद करना, बताओ? है सरल? ये है विजुअलाइजेशन, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है यही। ठीक, चलो और देखो,
अरबी शब्द को देखते हैं। देखो ये है अरबी शब्द। अरबी शब्द में आप क्या क्या देख रहे हो? देखो भाई, ये देखो अरबी शब्द में दिखा हमको औरत, और क्या दिखा? औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, कैदी, मालिक, गरीब आदि, ये सारे शब्द। अब देखो अरब शब्द बोल रहा हूं ना, तो अरबी कानून, अरबी कानून महिला को क्या क्या बना सकता है? तो देखो अमीर बना सकता है, गरीब बना सकता है, फकीर बना सकता है, कैदी बना सकता है, कैदी बना सकता है, ठीक। और क्या बना सकता है? वकील बना सकता है। वकील शब्द भी अरबी भाषा का है, ठीक। और क्या कर सकता है? तो कालीन पर बिठा सकता है। अलादीन की कहानी सुने हो? कालीन पर बिठा सकता है। ये अरबी कानून की बात हो रही है। क्या हो रहा है? अरबी कानून महिला को अमीर बना सकता है, गरीब बना सकता है, फकीर बना सकता है, कैदी बना सकता है, वकील बना सकता है, कालीन पर बिठा सकता है। सारे शब्द, ये औरत है ना, कौन से शब्द? अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से? अरबी कानून, औरत, अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, कालीन, वकील, सारे शब्द किसके? अरबी भाषा के। और क्या है? ये तो पॉजिटिव चीज है, महिला को कुछ बना सकता है। और अगर रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल कर सकता है, या औलाद को खत लिख सकता है। देखो खत पकड़ा हुआ है ना, ये खत पकड़ा हुआ है, देखो औलाद को खत भी लिख सकता है। हाँ अभी सब याद होगा प्रियंका। देखो इतने सारे शब्द जो हैं वो आपके किस भाषा के? अरबी भाषा के। याद हो जाएगा। अरबी शब्द कौन कौन से? कानून, औरत, अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, कालीन, वकील, औलाद, खत, कलम, रिश्वत, कत्ल, सारे शब्द किस भाषा के? अरबी भाषा के हैं, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं अब पुर्तगाली शब्दों को। एक पुर्तगाली आदमी था, अंग्रेज साहब है, देखो अंग्रेज साहब है, पुर्तगाली व्यक्ति। अब इसको जाना था फीता काटने। क्या काटने? फीता काटने। अच्छा, फीता काटा तो देखा कि दरवाजा बंद था। क्या बंद था? दरवाजा बंद था। और दरवाजे के बाहर एक गमला था, और इस गमले पर पड़ी थी चाबी। क्या पड़ी थी? चाबी पड़ी थी। इतने सारे शब्द हो गए। क्या? दरवाजा, ठीक है। क्या काटने गया है? फीता काटने गया है। क्या दिखा उसको? दरवाजा। दरवाजे के बाहर क्या दिखा? गमला दिखा। और गमले में क्या रखा था? चाबी रखा था। अब यार किसी को बुला लोगे, इनवाइट कर लोगे फीता काटने के लिए, और खुद गायब हो जाओगे तो कैसे चलेगा? ये आदमी क्या किया? चाबी लिया, दरवाजा खोल दिया। ये आदमी चाबी लिया और दरवाजा खोल दिया। अब खोलने के बाद उसको सामने दिखा एक अलमारी। क्या दिखा? एक अलमारी। इस अलमारी में क्या दिखा? तो सबसे पहले दिखा एक कमीज, और क्या दिखा? सर दिखा आलपिन, और क्या दिखा? सर दिखा अचार, और क्या दिखा? तो दिखा तौलिया, और क्या दिखा? साबुन दिखा, और क्या दिखा? ये बंदूक की गोली, इसको क्या बोलते हो? कारतूस, कारतूस दिखा। अब ये सबसे क्या करना है? इसको तो फीता काटना है, लेकिन
सामने दिख गया इसको कॉफी, तो भैया पहले तो पेट पूजा, पहले क्या पिएगा? कॉफी। उसके बाद मलेगा तंबाकू और फिर चले घर वापस। इतने सारे शब्द कौन सी भाषा के? पुर्तगाली भाषा के। याद हो जाएगा? कहानी है, बस कहानी है तो कहानी के जैसे याद करना है बस। ठीक, पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लो, पीडीएफ मिलेगा, देख देख के बार बार रिवीजन करना, एक बार नहीं 10 बार रिवीजन करना, सब याद हो जाएगा। हाँ सर 1-2 बार देखना पड़ेगा, हाँ पीडीएफ मिलेगा ना, अमन का टेंशन ले रहे हो। ठीक, कुछ भाषा के शब्द बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे तुर्की भाषा के शब्द बचे हैं, चीनी भाषा के शब्द बचे हैं, फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द हैं वो बचे हुए हैं। इसके अलावा और कुछ कुछ शब्द हैं, जैसे ये देखो लिखा हुआ है ना, फ्रांसीसी भाषा के बचे हैं, तुर्की, यूनानी भाषा के, ये देखो टेली शब्द बताया ना, टेली। कुर्ता कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। कितना आसान था इसको याद करना, मैंने बताया ना, अलमारी में दिखा था हमको कुर्ता, ये देखो अलमारी में सबसे पहले, अच्छा सॉरी कुर्ता कमीज है ना, कुर्ता जो है वो तो देशज शब्द है जी, कुर्ता, ठीक है, कुर्ता शब्द देशज शब्द है। महेंद्र सॉरी, मैं ना कमीज सोच लिया था। याद हो जाएगा? एक बार तुरंत देख लो जल्दी जल्दी, है ना। अंग्रेजी डॉक्टर साइकिल से आता है, कहां जाता है? कॉलेज जाता है। कॉलेज में क्या दिखता है? लेटर बॉक्स। कॉलेज में क्या दिखता है? लेटर बॉक्स। जेब से निकालता है रेडियो, पेन, पेंसिल, टिकट, मशीन। इतना सारा सामान निकाल रहा है, आदमी है कि मशीन? मशीन है तो डाल दो कहां? लेटर बॉक्स में, खत्म। ये इतना सारा चीज याद करना है अपने को। ठीक, अब दूसरा हमने देखा फारसी भाषा। फारसी आदमी है, चश्मा पहन के पूरा नमूना लग रहा है। फारसी आदमी है जो चश्मा पहन के क्या लग रहा है? नमूना लग रहा है। अब ये आदमी कैसा है? चुगलखोर है। एक दिन जाता है किधर? दुकान की तरफ, रास्ते में मिलता है वजीर। वजीर मिला तो वजीर के साथ कहां गया? दरबार में गया। दरबार में चुगलखोरी करता है किसकी? जमींदार की। ठीक है, इसको छोड़ दिए थे, छूट गया था, तो याद रखना, जमींदार की क्या करेगा? चुगली करेगा। और क्या करेगा? तो सर बर्फ में नमक डाल के खाएगा, और नमक डाल के खाया है बर्फ में तो क्या हो गया? बीमार। और बीमार पड़ा है तो अनार चाहिए और रुमाल चाहिए। बर्फ खाएगा तो सर्दी पकड़ेगा ना, तो रुमाल चाहिए। ठीक, अनार और रुमाल। तो ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। ठीक, इसके बाद अरबी कानून औरत को अमीर, गरीब, फकीर, कैदी, वकील बना सकता है और कालीन पर बिठा सकता है। और अगर रिश्वत दोगे तो कलम से, रिश्वत दोगे तो कलम से कत्ल भी कर सकता है और औलाद को खत भी लिख सकता है। तो इतने सारे शब्द आएंगे आपके अरबी भाषा के शब्दों के अंतर्गत। ठीक, आगे देखो, पुर्तगाली व्यक्ति है, न्योता दिए हो फीता काटने के लिए और खुद गायब हो गए हो। अब दरवाजा खोला, इस आदमी ने दरवाजा खोला, अंदर गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी कहां है? गमले में। तो गमले से चाबी निकाला, दरवाजा खोला, अंदर गया तो देखा अलमारी रखी है। अलमारी में क्या है? तो कमीज रखा है, आलपिन है, अचार है, तौलिया है, साबुन है, कारतूस है, इतनी सारी चीजें रखी हैं। तो अब ये बंद किया दरवाजा, क्या पिया? पहले कॉफी पिया, वापस जा रहा था तो दिख गया इसको कॉफी, तो कॉफी पिया, और कॉफी पीने के बाद तंबाकू रगड़ा और चला गया।
यह है पुर्तगाली भाषा के शब्दों को याद करने का तरीका। ठीक, चलो तो कल की क्लास में हम लोग तुर्की भाषा के शब्द दिखेंगे। इसके अलावा और कुछ कुछ शब्द हैं जो आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ये देखो, ये सब कल के क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये आप लोग को पीडीएफ में कल कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक, हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं, पैडागोजी पढ़ोगे तो यही सब तो सीखना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सबको, बहुत बढ़िया, आप अच्छा सीखते हैं जी। ठीक है, चलिए तो फिर कल मुलाकात होगी। आज के पीडीएफ को आपको भेज दूंगा मैं, है ना, आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। ठीक, चलो तो ये पीडीएफ जो है ये वाला और जो तत्सम तद्भव वाला है वो आपको दे दूंगा कल। तत्सम तद्भव भी खत्म हो जाएगा और कुछ और भाषा के शब्द बचे हुए हैं उनको भी कल खत्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।